अगर आप भी चाहते हैं कि आपको न्यूज़पेपर रीडिंग ग्रामर एक्सप्लेनेशन के साथ कराई जाए, प्लस में वोकैबुलरी भी पढ़ाई जाए और जो ग्रामर है वो टॉपिक वाइज एमसीक्यूज़ के फॉर्म में पढ़ाई जाए, जिससे आपकी जो नॉलेज है वो इन्हेंस हो और जब भी आप इंग्लिश बोलें आप में कॉन्फिडेंस आए और इंग्लिश बोलते टाइम आप कोई भी ग्रामेटिकली मिस्टेक्स ना करें। तो आप सभी का वेलकम है मेरे चैनल लर्न इंग्लिश विथ नॉलेज में। यहाँ पे हम द हिंदू से एक न्यूज़ पिक करते हैं और उसको ग्रामर एक्सप्लेनेशन के साथ रीडिंग करते हैं, प्लस में साथ ही वोकैबुलरी और ग्रामर के एमसीक्यूज़ भी करते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। You can't denigrate section of society versus title Supreme Court rap Neeraj Pandey on घूसखोर पंडित। You can't, you means तुम, can't means नहीं कर सकते, डेनिग्रेट करने का मतलब होता है नीचा दिखाना, सेक्शन ऑफ सोसाइटी यानी सोसाइटी के एक वर्ग को, सेक्शन मतलब वर्ग, सोसाइटी में समाज, बाय सच टाइटल, बाय मीन्स द्वारा, सच मीन्स ऐसे, टाइटल मीन्स शीर्षक। तो तुम ऐसे शीर्षक से सोसाइटी के एक वर्ग को डेनिग्रेट नहीं कर सकते यानी नीचा नहीं दिखा सकते। सुप्रीम कोर्ट रैप नीरज पांडे ऑन घूसखोर पंडित। तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसने क्या किया, रैप किया। रैप करने का मतलब है डांट लगाई या उसको क्रिटिसाइज किया, किसको, नीरज चोपड़ा को, सॉरी नीरज पांडे को, ऑन घूसखोर पंडित। तो नीरज पांडे जो एक्टर है उनकी जो मूवी है घूसखोर पंडित उसके लिए, ठीक है। तो यू क्या है यहाँ पे प्रोनाउन है, कैन नॉट क्या है यहाँ पे आपका नहीं कर सकना, ठीक है। सकना क्या होता है आपका वर्ब होती है। डेनिग्रेट करने का मतलब है आपका नीचा दिखाना, ठीक है। सेक्शन ऑफ सोसाइटी, सेक्शन देखो सोसाइटी किसका सेक्शन, सोसाइटी, और सोसाइटी क्या होती है, एक नाउन होती है, ठीक है। तो यहाँ पे सेक्शन बेसिकली किसके बारे में बता रहा है, हमें नाउन के बारे में बता रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। अब एडजेक्टिव में भी कौन सा टाइप होगा आपका, एग्जेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी बता रहा है कि कितना, ठीक है, कितने के बारे में बता रहा है, यानी पूरा सोसाइटी, हाफ सोसाइटी, एक सेक्शन, दो सेक्शन, ठीक है। बाय, बाय मीन्स द्वारा, तो ये क्या है, प्रीपोजिशन वर्ड है। सच टाइटल, सच मीन्स ऐसे, टाइटल मीन्स शीर्षक। सुप्रीम कोर्ट रैप नीरज पांडे, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट, तो यहाँ पे कोर्ट क्या है, नाउन है। तो नाउन कैसा है, सुप्रीम है। सुप्रीम कहने का मतलब है यानी सबसे उच्च, ठीक है। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि कोर्ट कैसा है, सबसे उच्च है, ठीक है। तो नाउन करके बता रहा है, क्वालिटीज बता रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो जो भी आपके नाउन के बारे में बताया ना वो एडजेक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। अगर आप क्वालिटी बता रहे हैं तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अगर आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है तो आज हम एडजेक्टिव के टाइप्स पढ़ने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने एडजेक्टिव पढ़ा था, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा तो वीडियो देख लीजिए। आज हम टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव पढ़ेंगे तो उसमें भी मैं आपको अच्छे से ये एक्सप्लेन करूंगी। रैप्स नीरज पांडे और घूसखोर पंडित, ठीक है। तो रैप्स करना मीन्स उनको क्रिटिसाइज करना, तो ये तो क्या एक वर्ब है। नीरज पांडे प्रॉपर नाउन है, ऑन मीन्स पर, एक प्रीपोजिशन वर्ड है। घूसखोर पंडित ये भी क्या है आपका एक प्रॉपर नाउन है, ठीक है, किसी का प्रॉपरली नेम है। तो मैंने आपको टाइप्स ऑफ नाउन भी पढ़ा रखे हैं, तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। Why should you denigrate a section of society by using such a title? This is against morality and public order. Why should you denigrate? Why means क्यों, should means करना या चाहिए, you denigrate, ठीक है। तुम्हें डेनिग्रेट करना मतलब नीचा दिखाना, और सेक्शन ऑफ सोसाइटी बाय यूजिंग सच टाइटल, तो एक सोसाइटी के सेक्शन को, वर्ग को, ठीक है ना, समाज के एक वर्ग को, बाय मीन्स द्वारा, यूजिंग सच अ टाइटल यूज करना, यूजिंग मीन्स उपयोग करना, सच मीन्स ऐसे, टाइटल मीन्स शीर्षक। तो ऐसे शीर्षक को उपयोग करके तुम क्यों सोसाइटी के एक वर्ग को नीचा दिखाना चाहते हो, ठीक है, या तुम्हें क्यों नीचा दिखाना चाहिए। सो यहाँ पे जो वाई है ये तो क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। तो क्वेश्चंस वाला एडजेक्टिव है, यानी क्वेश्चन वाला वर्ड है। शुड यू क्या है यहाँ पे प्रोनाउन, ठीक है। डेनिग्रेट, शुड क्या होता है आपका मॉडल है, शुड, वुड, ठीक है, कुड, ये सारे क्या होते हैं मॉडल्स। डेनिग्रेट करने का मतलब है आपका नीचा दिखाना। और सेक्शन, देखो अभी बताया था सेक्शन क्या है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ठीक है ना। सोसाइटी क्या है, नाउन है। बाय क्या है, प्रीपोजिशंस है। यूजिंग यूज करना,
ठीक है, नाउन है, सॉरी वर्ब है, सच अ टाइटल, टाइटल भी क्या है हमारे नाउन हो जाएगा, ठीक है। दिस इज अगेंस्ट, यह क्या है, दिस इज यह है, अगेंस्ट, अगेंस्ट मीन्स विरोध में, मोरालिटी तो ये किसके विरोध में है, मोरालिटी यानी नैतिकता, एंड पब्लिक ऑर्डर और सामाजिक व्यवस्था, तो ये सामाजिक व्यवस्था और पब्लिक ऑर्डर के विरोध में है, ठीक है। तो यहाँ पे दिस क्या है, प्रोनाउन है, इज है, अगेंस्ट विरोध में, ठीक है, तो ये विरोध में है, मोरालिटी नैतिकता, तो ये क्या हो गया, नैतिकता क्या हो गया, एक टाइप का नाउन हो गया, ठीक है, और पब्लिक ऑर्डर यानी सामाजिक व्यवस्था। वी विल नॉट अलाउ यू टू रिलीज द फिल्म unless you tell us the changed title and Supreme Court bench observed. Okay, we will कहने का मतलब है we means हम, will means करेंगे, यानी फ्यूचर की बात कर रहे हैं, ठीक है, फ्यूचर टेंस का हेल्पिंग वर्ब है, एक्सिलरी वर्ड है will, तो वी क्या है, प्रोनाउन है, ठीक है, वी मीन्स हम, विल नॉट, नॉट मीन्स नहीं, अलाउ करना मीन्स आज्ञा देना, हम आज्ञा नहीं देंगे, यू मीन्स तुमको, टू रिलीज यानी अपनी फिल्म को रिलीज करना, जारी करने के लिए, द फिल्म, अनलेस, अनलेस मीन्स जब तक, यू टेल अस जब तक तुम हमें बताते नहीं हो, टेल मीन्स बताना, अस मीन्स हमको, जब तक तुम हमको बताते नहीं हो, द चेंज्ड टाइटल तो जो टाइटल बदला गया है, जब तक तुम हमें वो नहीं बताते हो, हम अब तुमको फिल्म रिलीज करने के लिए अलाउ नहीं करेंगे, यानी आज्ञा नहीं देंगे, ठीक है। तो इस सेंटेंस में आप देख सकते हो वी तो क्या है, प्रोनाउन है, विल क्या है, विल आपका जो फ्यूचर टेंस है, सिंपल फ्यूचर टेंस, उसकी एक्सिलरी वर्ब है, ठीक है, नॉट मीन्स नहीं है, और अलाउ करना तो क्या है, वर्ब है, ठीक है, यू भी क्या है, अगेन प्रोनाउन हो गया, टू क्या हो गया आपका, प्रीपोजिशन वर्ड हो गया, रिलीज करना ये वर्ब हो गई, द क्या होता है, आर्टिकल्स, फिल्म, फिल्म क्या एक नाउन है, ठीक है, अनलेस जब तक, कब तक, जब तक यानी ये टाइम बता रहा है आपका, ठीक है, तो ये क्या है आपका प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम, यू क्या है, तुम, ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये क्या आ रहा है, यू क्या आगे आ रहा है ना, जब तक तुम, टेल, टेल मीन्स बताना, ठीक है, तो ये भी क्या है, वर्ब है, अस मीन्स हमको, ठीक है, तो ये क्या बता रहा है आपका, अस क्या हो गया, प्रोनाउन, द चेंज्ड टाइटल तो जब तक आप हमें जो टाइटल चेंज कर रखा है, ठीक है, वो नहीं बता दो, तो यहाँ पे जो चेंज्ड वर्ड है ना, यानी बदला गया, तो ये वर्ब है, ठीक है, टाइटल शीर्षक, तो बदला हुआ शीर्षक जब तक आप हमें नहीं बताते हो, तब तक क्या होगा, हम आपको फिल्म रिलीज नहीं करने देंगे। द सुप्रीम कोर्ट बेंच एब्जर्व्ड, तो जो सुप्रीम कोर्ट की बेंच है उसने ये क्या किया, एब्जर्व किया, यानी ये बातें कही, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारे एक्टर हैं नीरज पांडे जी, जिनकी ये नेटफ्लिक्स पे जो सीरीज है वो आ रही है, ठीक है। और बेंच ऑफ जस्टिस, बेंच मतलब जो सुप्रीम कोर्ट में जो जज होते हैं, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, साथ में जब किसी जो कोई भी आपका केस होता है तो उसके साथ में सुनवाई करते हैं, 2-3 जज मिलके, तो उसको एक बेंच बोल देते हैं, ठीक है। तो जस्टिस वीवी नागारत्ना, तो ये किसकी बेंच है, जस्टिस वीवी नागारत्ना, यानी जो जज है आपके वीवी नागारत्ना, उनकी बेंच, यानी वो उसके हेड है, एंड उज्ज्वल भुवन, तो दो लोग हैं इसमें, एक तो वीवी नागारत्ना है, उज्ज्वल भुवन, इशू में तो जारी करना, नोटिस एक टाइप का आपका उनको सूचना जारी की, टू द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन, तो किसको ये सूचना उन्होंने दी, तो जो मिनिस्ट्री हमारी यानी जो मंत्री हैं इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है, जो आपको सूचना प्रदान करते हैं, या जो प्रसारण, ब्रॉडकास्ट करना मतलब प्रसारण करना किसी चीज का, ठीक है, तो जो भी आपके टीवी वगैरह में जो भी जो सीरियल हैं, सीरीज हैं, ठीक है, जो भी मूवीज वगैरह हैं, तो जो उनको रिलीज करते हैं, उनका प्रसारण करते हैं, तो उनके जो क्या है आपके मिनिस्ट्री हैं, ठीक है, तो उनको एक नोटिस जारी किया गया, सेंट्रल बोर्ड्स फॉर फिल्म सर्टिफिकेशन एंड पांडे ऑन द प्ली अगेंस्ट द मूवी, ठीक है, और जो हमारा सेंट्रल बोर्ड है फॉर फिल्म सर्टिफिकेशन, ठीक है ना, यानी जो केंद्रीय बोर्ड है किसके लिए, फिल्म सर्टिफिकेशन के लिए, यानी जो फिल्मों को सर्टिफिकेट देता है, ठीक है, सर्टिफिकेट यानी प्रमाण पत्र, तो जो फिल्मों को प्रमाण पत्र देता है, एंड पांडे, और जो इस मूवी के क्या है, जो एक्टर हैं पांडे, ठीक है, ऑन द प्ली अगेंस्ट द मूवी, तो उन्होंने जो अपील, प्ली करना का मतलब अपील, तो जो उन्होंने अपील की थी किसके अगेंस्ट, मूवी के अगेंस्ट, ठीक है, तो उन सभी को क्या कर रखा है, नोटिस जारी कर रखा है सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है। वाई शुड यू
डेनिग्रेट अ सेक्शन ऑफ सोसाइटी बाय यूजिंग सच टाइटल। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा नोटिस में, वाई शुड यू डेनिग्रेट, तुम क्यों कर रहे हो, डेनिग्रेट करने का मतलब नीचा दिखा रहे हो, सेक्शन ऑफ सोसाइटी, तो सोसाइटी के एक वर्ग को, बाय यूजिंग सच अ टाइटल, तो ऐसे टाइटल यूज करके, ठीक है, तो ऐसे टाइटल यूज करके क्यों सोसाइटी के एक वर्ग को क्या कर रहे हो आप, डेनिग्रेट कर रहे हो, यानी नीचा दिखा रहे हो। दिस इज अगेंस्ट मोरालिटी, ये किसके अगेंस्ट है, मोरालिटी यानी नैतिकता के, एंड पब्लिक ऑर्डर, तो जो पब्लिक ऑर्डर है और जो आपकी मोरालिटी है ये उसके अगेंस्ट है। वी विल नॉट अलाउ यू टू रिलीज द फिल्म अनलेस यू टेल अस द चेंज टाइटल, तो हम आपको अलाउ नहीं करेंगे जब तक आप टाइटल को चेंज नहीं करेंगे, द बेंच सेट, तो ऐसा जो बेंच है दो लोगों की, ठीक है, दो जज की, तो उन्होंने कहा। द टॉप कोर्ट डायरेक्टेड पांडे to the film and affidavit that the film घूसखोर पंडित doesn't denigrate any section of society. Okay, the top court directed पांडे, तो जो टॉप कोर्ट है हमारी, ठीक है, यानी टॉप मीन्स शीर्ष, तो शीर्ष की जो कोर्ट है, डायरेक्टेड यानी उन्होंने निर्देश दिया पांडे को, ठीक है, जो पांडे हैं उनको निर्देश दिया, टू द फिल्म, की जो फिल्म है, ठीक है, एंड एफिडेविट, तो फिल्म के पास क्या होना चाहिए, एक एफिडेविट होना चाहिए, दैट द फिल्म, कि द फिल्म, जो फिल्म है घूसखोर पंडित, डजंट डेनिग्रेट द सेक्शन ऑफ सोसाइटी, ठीक है, तो उन्होंने उनसे कहा कि जाओ एक एफिडेविट लेके आओ, ठीक है, तो उसमें क्या होना चाहिए कि ये फिल्म किसी भी सोसाइटी के सेक्शन को क्या नहीं कर रही है, डेनिग्रेट नहीं कर रही, यानी नीचा नहीं दिखा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे द टॉप, द क्या हो गया आपका आर्टिकल हो गया, ठीक है, और टॉप मीन्स उच्च, तो यहाँ पे जो कोड है आपका नाउन है, तो नाउन के बारे में बता रहा है, तो ये क्या हो गया एडजेक्टिव, ठीक है, तो टॉप हमारा क्या हो जाएगा एडजेक्टिव, डायरेक्टेड यानी उनको निर्देश दिया, तो ये निर्देश देना क्या हो जाएगा वर्ब, ईडी लगा है तो यानी पास्ट फॉर्म है, पांडे क्या हो गया नाउन, टू क्या हो गया आपका प्रीपोजिशंस, फाइल क्या हो गई आपकी नाउन, ठीक है, एंड एफिडेविट, तो एन क्या है आपका आर्टिकल, और एफिडेविट भी क्या है आपका नाउन है, ठीक है, दैट की द फिल्म, तो फिल्म भी क्या आपकी नाउन है, और द क्या हो गया आर्टिकल, ठीक है, घूसखोर पंडित, तो ये एक प्रॉपर नाउन है, डजंट, डज क्या है आपका एक ऑक्सिलरी वर्ब होती है, ठीक है, नॉट डेनिग्रेट, डेनिग्रेट मतलब नीचा दिखाना, एनी, एनी मीन्स कोई, सेक्शन ऑफ सोसाइटी, तो यहाँ पे जो एनी सेक्शन है ये दोनों के हैं आपके एडजेक्टिव है, ऑफ सोसाइटी, ऑफ क्या है प्रीपोजिशन, और सोसाइटी क्या है आपकी नाउन, ठीक है। द मैटर वुड बी, द मैटर वुड बी हियर्ड अगेन ऑन February 19, तो जो मैटर है वुड बी यानी किया जाएगा, हियर्ड, हियर्ड मीन्स सुना जाना, ठीक है, तो यानी इसमें दोबारा सुनवाई होगी इसकी, अगेन, अगेन मीन्स दोबारा, ऑन February 19, तो फरवरी 19 को इस मैटर में यानी इस विषय में दोबारा सुनवाई होगी, ठीक है। द plea alleged that the movie promotes caste and religious based stereotype and threatened public order, communal harmony and constitutional value, ठीक है, तो अब इसके अगेंस्ट जो प्ली कर रखी गई थी यानी जो अपील कर रखी गई थी, एलिस्ट, एलिस्ट कहने का मतलब आरोप लगाना, तो उसने आरोप लगाया है, दैट मीन्स कि द मूवी, तो जो ये मूवी है यानी जो फिल्म है, प्रमोट, प्रमोट करने का मतलब बढ़ाना, ठीक है, किसी चीज को यानी उसको उत्तेजित करना या उसको बढ़ाना, ठीक है, कास्ट, कास्ट मीन्स जाति, एंड रिलीजियस बेस्ड, और धर्म, रिलीजन मीन्स धर्म, धर्म बेस्ड मीन्स आधारित, स्टीरियोटाइप कहने का मतलब है रूढ़िवादी, ठीक है, तो ये मूवी क्या कर रही है आपकी, तो ये जो प्ली कर रखी है यानी जो अपील कर रखी है वो क्या कर रही है आपकी आरोप लगा रही है इस मूवी पे, एलिस्ट कर रही है, ठीक है, कथित तौर पे आरोप लगाना, यानी कि जो ये मूवी है ये प्रमोट कर रही है, ठीक है, यानी ये बढ़ा रही है कास्ट एंड रिलीजियस बेस्ड स्टीरियोटाइप, ठीक है, तो जो आपके कास्ट है या जो आपके रिलीजियस हैं तो उसके बेस्ड पे जो भी रूढ़िवादी जो सोच है, ठीक है ना, यानी जो पिछड़ी जो सोच है उसको ये प्रमोट कर, यानी उसको बढ़ावा दे रही है, एंड थ्रेटन, और ये क्या है थ्रेटन मीन्स खतरा, ठीक है, और ये क्या हो गया है खतरा हो गया है किसके लिए, पब्लिक ऑर्डर यानी जो सामाजिक व्यवस्था है हमारी, ठीक है, उसके लिए, कम्युनल हार्मनी, और जो आपकी कम्युनिटी है, ठीक है, यानी जो भी आपकी
जो भी रिलीजियस है, ठीक है, उनमें जो हार्मनी है यानी जो भाईचारा है उसके लिए, एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू, और जो हमारे संवैधानिक, कॉन्स्टिट्यूशनल में संवैधानिक वैल्यूज मीन्स जो उनके महत्व हैं, ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशंस की जो भी महत्व है उनके लिए, तो ये क्या हो गया है, एक खतरा बन गया है। देखो हाँ, इस टाइप का देखो किसी भी आप रिलीजियस के ऊपर क्या नहीं कर सकते, किसी भी कास्ट के ऊपर ऐसी मूवी नहीं बना सकते हो, ठीक है। अगर घूसखोर पंडित या किसी भी रिलीजन, देखो मैं यहाँ पे किसी का नाम नहीं लेना चाहती हूँ क्योंकि किसी के बारे में बोलना सही नहीं होता है, तो ऐसी मूवीज का आपको नाम नहीं रखना चाहिए। हाँ, सोसाइटी में ऐसा होता है, हम पंडित लोगों को काफी कुछ बोल देते हैं कि वो लालची होते हैं, ऐसा होते हैं, वैसा होते हैं, बट देखो ऐसे अब आजकल क्या है, बहुत ज्यादा ये चीज़ें बहुत ज़्यादा नेगेटिव वे में ली जाती हैं, ठीक है, तो इसलिए हमें किसी को स्पेशली ऐसे टारगेट नहीं करना चाहिए। तो घूसखोर पंडित प्रोड्यूस्ड बाय फिल्म मेकर नीरज पांडे वॉज अनाउंस्ड बाय नेटफ्लिक्स एट एन इवेंट इन मुंबई रिसेंटली, ठीक है। तो जो घूसखोर पंडित है ये किसके द्वारा प्रोड्यूस की जा रही है, ठीक है, प्रोड्यूस करना मतलब बनाया जाना, ठीक है, तो किसके द्वारा बनाई जा रही है, बाय फिल्म मेकर, तो जो फिल्म निर्माता है, मेकर मीन्स निर्माता, ठीक है, तो जो फिल्मों के निर्माता है नीरज पांडे, ठीक है, तो नीरज पांडे के द्वारा वॉज अनाउंस्ड, ठीक है, उन्होंने अनाउंस्ड किया यानी घोषणा की, अनाउंस करना मतलब घोषणा करना, तो उन्होंने घोषणा की थी बाय नेटफ्लिक्स, नेटफ्लिक्स के द्वारा एट एन इवेंट, एक इवेंट पे, ठीक है ना, एक यानी जो आपका क्या होता है, इवेंट का मतलब होता है मौका, ठीक है, तो नेटफ्लिक्स का एक इवेंट था जो उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था, कहाँ पे, मुंबई में, रिसेंटली मीन्स हाल ही में, तो हाल ही में नेटफ्लिक्स का एक इवेंट था जहाँ पे इन्होंने क्या किया, ये मूवी का नाम अनाउंस्ड किया, ठीक है। तो इसमें जो घूसखोर पंडित है ये तो क्या है, एक प्रॉपर नाउन है, ठीक है, किसी का स्पेशल नेम है। प्रोड्यूस करना मतलब बनाना, ये क्या है, एक वर्ब हो गई आपकी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। बाय क्या हो गया आपका, प्रीपोजिशन हो गया। फिल्म मेकर, फिल्म निर्माता। अब देखो यहाँ पे जो फिल्म निर्माता है ना, किसके बारे में बता रहा है, नीरज पांडे के बारे में बता रहा है कि नीरज पांडे क्या है, एक फिल्म निर्माता है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा उनका। उसके बाद वॉज था, ये एक एक्सिलरी वर्ब है, ठीक है, जो पास्ट के लिए आता है। अनाउंस्ड करना, घोषणा करना, ये भी क्या है, वर्ब है, मेन वर्ब है, और इसमें ईडी लगा तो इसका मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म है। बाय प्रीपोजिशंस वर्ड हो गया, बाय मीन्स द्वारा। नेटफ्लिक्स क्या हो गया, एक नाउन हो गया, ठीक है, प्रॉपर नाउन है, किसी का नाम है। एट एन इवेंट, एट क्या हो गया, पर प्रीपोजिशन बता रहा है, स्थान बता रहा है, ठीक है ना, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस इसको हम कह सकते हैं। एन क्या हो गया, एन एक आर्टिकल्स है जो कब आता है आपका, जब भी आपका कोई भी वॉवल्स के आगे आता है। इवेंट एक इवेंट हो गया, ठीक है, एक मौका या जो भी एक उनका ऑर्गेनाइजेशन था, ठीक है। इन मीन्स में, तो ये प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस हो गया। मुंबई रिसेंटली, तो मुंबई क्या है, प्रॉपर नाउन है। रिसेंटली मीन्स हाल ही में, ठीक है, हाल ही में ऐसा हुआ। नेक्स्ट, The film stars Manoj Bajpayee along with Nusrat Bharucha, Saqib Salim, अक्षय ओबरॉय एंड दिव्या दत्ता, ठीक है। तो अब द फिल्म स्टार, तो यहाँ पे कौन कौन मौजूद थे उनके बारे में बताया, द फिल्म स्टार, ठीक है, तो यहाँ पे जो फिल्म स्टार थे मनोज बाजपेयी थे, अलॉन्ग विथ नुसरत भरूचा थी, ठीक है, साकिब सलीम थे, अक्षय ओबरॉय थे एंड दिव्या दत्ता थी, तो ये लोग वहाँ पे प्रेजेंट थे, सारे ही क्या है, प्रॉपर नाउन है। द टॉप कोर्ट वॉज हियरिंग अ PIL filed by Atul Mishra, National Organization Secretary of the Brahman Samaj of India, seeking directions to stay at the release of movie schedules to stream on Netflix, ठीक है। तो अब the top court, the means the यहाँ पे आर्टिकल है, टॉप मीन्स उच्च, कोर्ट मीन्स आपका कोर्ट, ठीक है, न्यायालय। तो देखो यहाँ पे जो कोर्ट है तो नाउन है, और टॉप क्या कर रहा है, नाउन के बारे में बताया कि नाउन कैसी है, तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा, जैसे अभी हमने पहले भी बताया था। वॉच मीन्स था, तो एक एक्सिलरी वर्ब है। हियरिंग मीन्स सुनना, सुनवाई करना, ठीक है, तो ये क्या है आपका ING लगा है, तो ये क्या है, वर्ब है आपकी, तो सुनवाई हो रही थी। और PIL, तो क्या डाली थी, एक PIL, और क्या है, आर्टिकल हो गया आपका, एक PIL डाली गई है, ठीक है। फाइल्ड, फाइल्ड करना मतलब डालना उसको, ठीक है, बाय अतुल
मिश्रा। तो ये किसके द्वारा फाइल्ड की गई है? फाइल्ड किया है यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म। बाय क्या है? प्रीपोजिशन है। अतुल मिश्रा, अतुल मिश्रा क्या है? प्रॉपर नाउन है, ठीक है। नेशनल ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी ऑफ द ब्राह्मण समाज। तो ये क्या है? नेशनल मतलब राष्ट्रीय, ऑर्गेनाइजेशन संगठन, सेक्रेटरी, ठीक है, उसके सेक्रेटरी है ऑफ द ब्राह्मण समाज ऑफ इंडिया। तो जो इंडिया का जो ब्राह्मण समाज है, ठीक है, उसके क्या है? ये सेक्रेटरी है, ठीक है। तो यहाँ पे सेक्रेटरी हो गया, ऑफ क्या हो गया? प्रीपोजिशन, द आर्टिकल, ब्राह्मण समाज क्या हो गया? प्रॉपर नाउन, ठीक है, प्रॉपर नहीं कॉमन नाउन, ऑफ इंडिया। तो कहाँ के हैं? ये भी इंडिया के हैं, ठीक है। सीकिंग डायरेक्शंस टू स्टे द रिलीज ऑफ मूवी शेड्यूल्स टू स्ट्रीम ऑन नेटफ्लिक्स। सीकिंग, सीकिंग मीन्स चाहना। तो ये क्या चाहते हैं? सीक करना मीन्स चाहना, ठीक है। तो ये चाहते हैं डायरेक्शन, डायरेक्शन मीन्स निर्देश। तो ये सुप्रीम कोर्ट से निर्देश चाहते हैं टू, टू मीन्स को, स्टे करने का मतलब रोकना, द रिलीज यानी जो रिलीज हो रही है, जारी हो रही है, द मूवी, तो जो मूवी है उसको जारी होने से ये रोकना चाहते हैं। शेड्यूल टू स्ट्रीम ऑन नेटफ्लिक्स। तो इसको क्या शेड्यूल कर रखा है? यानी इसको फिक्स कर रखा है कि ये कहाँ पे स्ट्रीम होगी? स्ट्रीम मीन्स चलेगी, कहाँ पे चलेगी? नेटफ्लिक्स पे आएगी, ठीक है। तो इसको ये रोकना चाहते हैं। तो आज जो हमारा ग्रामर है, ग्रामर में हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था, एडजेक्टिव क्या होते हैं? एडजेक्टिव जो भी आपके नाउन या प्रोनाउन के बारे में और ज़्यादा बताते हैं, स्पेशली नाउन के बारे में, ठीक है। तो उनको हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। अब इनको कैसे आइडेंटिफाई करें? देखो, एडजेक्टिव के अलग अलग टाइप होते हैं, तो आप अलग अलग क्वेश्चन पूछ के भी इनको टाइप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। प्लस आप क्या कर सकते हैं? एक तो ये नाउन के आगे लगते हैं, दूसरे इनके कोई भी प्लूरल फॉर्म नहीं होती है, ठीक है। एडजेक्टिव की प्लूरल फॉर्म नहीं होती है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो आप पढ़ते हैं। फर्स्ट है आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ठीक है। तो क्वालिटी कहने का मतलब है, इसको डिस्क्रिप्टिव भी बोलते हैं, एडजेक्टिव ऑफ डिस्क्रिप्टिव, ठीक है। तो यानी क्वालिटी में कैसा हो जाएगा? साइज आ जाएगा कि कैसा उसका साइज है, ठीक है, कलर कैसा है, नेचर कैसा है, तो ये चीज़ें जिसमें आती है। अब देखो, साइज में मोटा, पतला, लंबा, चौड़ा, तो ये सारी चीज़ें किसमें आएंगी? साइज में आएंगी, ठीक है। लार्ज, टॉल, बिग, स्मॉल, तो ये सारी साइज की बातें हैं। कलर में रेड, येलो, ग्रीन, जो भी कलर हैं आपके, ठीक है। नेचर्स में जैसे सॉफ्ट हो गया, हार्ड हो गया, ठीक है, क्रीमी, तो क्या उसका नेचर है। तो ये चीज़ें जो भी बताएगा वो क्या होगा? क्वालिटी। जैसे मान लो एक आपका एक बॉय है, एक लड़का है, ठीक है, लड़का, सपोज मान लो एक क्या है आपके पास? एक पेन है। तो वो पेन कैसी है? लंबी है, छोटी है, या वो उसका कलर कैसा है? ब्लू कलर की है, रेड कलर की है, ठीक है। उसके बाद वो स्मूथ राइट कर रही है या हार्डनेस आ रही, तो ये सारी क्या है? क्वालिटीज़ हैं उसकी। तो ये सारी क्या कहलाएंगी? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। सेकंड आता है आपका क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। तो इसमें क्वांटिटी बताई जाती है, यानी कितना। तो अब मान लो वो पेन कितने पेन है, तो अब देखो जो क्वालिटी है ना, इसको आप कैसे पहचानोगे? ऑफ व्हाट काइंड, यानी किस प्रकार का है। तो जब भी आप ये क्वेश्चंस करोगे कि ये पेन किस टाइप का है, तो आपको आंसर जो मिलेगा वही आपका क्या हो जाएगा? क्वांटिटी, ठीक है, क्वालिटी। तो इसमें आपको क्या करना है? जो आपका नाउन है उसको लेना है और उसके आगे ऑफ व्हाट काइंड लगाना है, ठीक है। ऑफ व्हाट काइंड पेन, तो पेन किस प्रकार का है? तो पेन लंबा है, पेन छोटा है, तो जो आंसर आएगा वही आपका क्वालिटी हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, नेक्स्ट टाइप है इसमें। तो ये क्या करती है? अप्रोक्सीमेट अमाउंट बताती है। अगर अनकाउंटेबल होता है, ठीक है, तो लगभग कितना है हमें ये बताती है क्वांटिटी में, यानी लगभग बताया जाता है। इसका आंसर आता है हाउ मच से, यानी मान लो पेन कितना है, पेन तो नंबर में आएगा, ठीक है। तो पेन तो हम बता नहीं सकते कितना है, लेकिन मान लो सपोज आपने कुछ खाने की चीजें ली, जैसे चीनी आप ले आए, ठीक है, तो शुगर कितना है? तो हाउ मच शुगर इज। तो शुगर कैसे बताएंगे? जैसे थोड़ा है, ज़्यादा है, ठीक है, इस टाइप का। तो सम, लिटिल, मच, एनी, तो ये अनकाउंटेबल नाउन को बताते हैं, तो अनकाउंटेबल नाउन के बारे में बताते हैं, ठीक है। उसके बाद है नंबर। नंबर में क्या होता है? ये काउंटेबल के लिए आता है, अगर नाउन काउंट कर सकते हैं तो उसके लिए आता है। तो इसको हम फाइंड करते हैं हाउ मेनी से, ठीक है। इसको फाइंड आउट करते हैं हाउ मच से, कितना, और इसको कितने, ठीक है, कितने हैं। जैसे एक पेन है, दो पेन है, तीन पेन है, तो कितने पेन है? तो हाउ मेनी। और हाउ मच मीन्स कितना, तो कितना आपका
अमाउंट है, ठीक है। तो जब भी कोई नाउन अनकाउंटेबल हो, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे चीनी को हम तोड़ के लाते हैं, ठीक है, दूध भी हम तोड़ के लाते हैं, तो उनको हम गिन नहीं सकते। दूध के पैकेट गिन सकते हैं बट दूध को नहीं गिन सकते हैं, ठीक है। तो मिल्क क्या है, एक अनकाउंटेबल है, तो उसमें हम क्या करेंगे, तो उसकी क्वालिटी जब हम बताएंगे तो हम कहेंगे हम क्या करके लाएं, थोड़ा सा दूध लेके आए, ज़्यादा दूध लेके आए, ठीक है। इस टाइप का जब हम बताते हैं तो वो तो हो जाएगा क्वालिटी ऑफ एडजेक्टिव। और उसके बाद नंबर ऑफ एडजेक्टिव में क्या होगा, जब हम काउंटेबल नाउन की बात कर रहे हैं, अगर हम दूध के पैकेट्स की बात कर रहे हैं ना, मिल्क पैकेट, तो वो 1 2 3 4 में हम बता सकते हैं, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट नंबर 4, डेमोन्स्ट्रेटिव नाउन, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटिव बेसिकली होता है जब आप, जैसे मान लो ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, तो उसमें से किसी एक की बात कर रहे हो, जब पर्टिकुलरली, तो जब भी हम किसी ग्रुप में या किसी बहुत सारे नंबर्स में किसी एक, स्पेशली किसी एक की बात करते हैं, तो वो क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव नाउन होता है। तो स्पेसिफिक पर्सन और थिंग्स के बारे में, तो यहाँ पे विच वन, तो हम क्वेश्चन यानी कौन सा, तो जब हम कौन सा क्वेश्चन लगाएंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा, ठीक है। इसके लिए क्या आता है, दिस, दैट, दीज, दोस, तो ये सारे वर्ड हम यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका पोजेसिव, ठीक है। पोजेसिव बेसिकली ओनरशिप दिखाता है, यानी किसका है, ठीक है। हुज मीन्स किसका, तो कौन है वो, ठीक है, कौन है जिसका ये है। तो यहाँ पे माई, यूअर, हिज, हर, दियर आता है। जैसे मान लो कोई कार है, तो ये कार किसकी है, दिस कार इज हर, ठीक है, ये उसकी कार है। या दिस कार इज हिज, यह उसकी कार है, ठीक है, अगर बॉयज हो तो। या दिस कार इज योर, ये कार तुम्हारी है, ठीक है। तो ओनरशिप जो दिखाता है तो उनको बोलते हैं पोजेसिव नाउन। नेक्स्ट आता है इंटेरोगेटिव नाउन, ठीक है। इंटेरोगेटिव यानी क्वेश्चंस वाले जो आपके एडजेक्टिव्स होते हैं, ठीक है, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। तो यहाँ पे व्हाट, हुज, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अब उसके बाद आता है क्वेश्चन 7 जो आपका है वो है प्रॉपर एडजेक्टिव, ठीक है। तो प्रॉपर बेसिकली क्या होता है, ये किसी स्पेशल जो प्रॉपर नाउन होता है ना, उसको कन्वर्ट करके बनाया जाता है। जैसे इंडिया, इंडिया का क्या बन गया, इंडियन। अमेरिका का अमेरिकन। हिमालय का हिमालयन, ठीक है। तो जो आपकी प्रॉपर नाउन होती है ना, किसी का स्पेशल नेम, तो उसको जब चेंज करके बनते हैं तो उसको बोलते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव, ठीक है। और 8 नंबर है हमारा कंपाउंड एडजेक्टिव। तो कंपाउंड एडजेक्टिव बेसिकली होते हैं जो एक से ज्यादा जो वर्ड आपस में हाइफन के द्वारा जब जुड़ जाते हैं, जैसे रिलीजन बेस्ड, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये डैश आ रखा है, जिसको हाइफन बोलते हैं। तो इस टाइप के जो आपके एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं कंपाउंड एडजेक्टिव। तो ये था हमारा एडजेक्टिव का टाइप। तो कल हम आपको इसके क्वेश्चन एमसीक्यूज कराएंगे, ठीक है। तो वीडियो को एक बार और अच्छे से देख लीजिए टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव को। तो कल इसको एमसीक्यूज के फॉर्म में आपको कराया जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।